माँ घर के अंदर है, बाप घर के बाहर बैठा रहता है। माँ बाप होते हैं। आप बूढ़े से बूढ़े बाप से अगर पूछेंगे तेरे बेटे कैसे हैं, अगर एक वक्त की रोटी बेटे देने तैयार नहीं है, बाप फिर भी ये कहता है जैसे बेटे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, अल्लाह ऐसे सबको बेटे अता करे। फिर भी वो बेटों की बुराई नहीं करता है। जानते हो किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटे गला घोट देंगे, इसलिए नहीं कि बेटे दो वक्त की रोटी बंद कर देंगे, वो इसलिए नहीं कहता कि सच्ची बात, तो वो ये चाहता कि कहीं मेरे बेटे मुआशरे में रुसवा ना हो जाए, मेरे बेटे सोसाइटी में जलील ना हो जाए। वो आखिरी सांस तक बेटों की इज्जत की हिफाजत करता है और बेटों से कहना चाहूंगा इतने बेगैरत कैसे हो जाते हो? अगर कोई कमी बाप की तरफ से हो जाती है, चौक में लोगों को इकट्ठा करके कहते हो कोई है जो मेरे बाप की कमी बताए, कोई है जो मेरे बाप की खता बताए, कोई मेरे बाप की गलती क्यों नहीं बताता है? और जबान को ताला लगा दे। तू अगर तेरे सामने तेरे बाप का कोई जुमला गलत भी है, तुझे ये हक नहीं पहुंचता है तू अपने बाप को गलत कह सके। तुझे नहीं पता है अपने बाप को दुआएं लेकर के तू कितनी बुलंदी हासिल कर सकता है, अपने बाप के दुआएं या जुमले हासिल करके तू कितना आगे जा सकता है। और चौक में खड़े होकर के अपने बाप की मुखालफत न करना, अपने बाप की बुराई न करना। तू नहीं जानता है जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है, जिससे बाप रूठ जाता है उससे खुदा नाराज हो जाया। अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया? क्या चौकों में बुराई नहीं हो रही बाप की? अल्लाह। क्या लोग नहीं कहते मेरे बाप को समझाओ? अल्लाह। मेरा बाप ऐसा आपसे कहना चाहता हूं, सुने। बाप बाप है, याद रखें इसकी बातें कड़वी होती है, मगर सच बताना इससे ज्यादा कोई मेहरबान देखा हो तो बताओ, इससे ज्यादा कोई मेहरबान देखा हो तो बताओ। आप कह सकते नहीं मेरी माँ इससे ज्यादा मेहरबान है, क्योंकि वो रो देती है मेरी गैर हाजिरी पे, वो रो देती है मेरी दूरी पे। मैं कहूँगा हाँ माँ रोती है बाप रोता नहीं है, इतना ही फर्क है ना। लेकिन जानते हो फरमाया गया बाप सूरज होता है और सूरज गर्म होता है, लेकिन इतना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में सूरज अगर ना निकले ना तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप होता है, बाप का मिजाज सख्त ज़रूर होता है, लेकिन अगर सर से साया हट जाए ना तो फिर दुनिया में अंधेरा लगने लगता है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनके बाप सलामत हैं, उनकी बात करता हूँ जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। पूछो उनसे, जब से मिट्टी डाल के आए हैं सिर्फ बाप नहीं दफनाया है, सूरज दफना के आ गए हैं। उनसे पूछो जिंदगी में अंधेरा हो गया है। आज ना हम जवान आसान यूं हो गए कि बाप का साया सर पे है। आज बेटा अगर हाथ रख दे बाप होता है ना, फिर सब कुछ बेटे का है। बाप है ना सब कुछ बेटे का। मेले जाते बाजार जाते बेटा कहता अब्बा ये चाहिए, ठीक है डाल झोले में, ये चाहिए ठीक है डाल झोले में। लेकिन कभी यतीम से पूछो बाप के ना होने का एहसास क्या होता है। उसका भी जी चाहता है बाजार जाए, लेकिन हर खिलौने को देख के यूं नजर फेर लेता है क्योंकि बाप नहीं होता है। हर खुशी को देख करके ऐसे अनजान बन जाता है क्योंकि बाप नहीं होता है। आज बाप है तो कदर कर लो। ये डांटेगा भी, गुस्सा भी होगा, ये आपको गाली भी बोलेगा, ये मारेगा भी। बंदा तब छोटा नहीं होता जब बाप थप्पड़ मारता है, बंदा तब छोटा हो जाता है जब बाप के थप्पड़ का जवाब वो अपनी जुबान से देता है, तब बंदा छोटा हो जाता है। और बाप का गुस्सा इसलिए नहीं होता है कि वो आपको जलील करे, बाप इसलिए आप पे गुस्सा करता है ताकि वो आपको कुछ बनता हुआ देख ले, बनता हुआ देख ले, इसलिए बाप गुस्सा करता है आपके ऊपर। वरना किसे पढ़िए, जानवर भी तो बच्चे पैदा करते हैं। हर एक कुत्ता शिकारी तो नहीं होता, हर एक बाज को बोलियां समझ में तो नहीं आती, हर एक परिंदे को इंसान की बोली तो समझ में नहीं आती ना। कीमती वही परिंदे होते हैं जो इंसानी बोली समझ लेते हैं। हर किसी की कीमत बड़ी नहीं होती है। बाप अगर गुस्सा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो आप पे दुश्मन है, वो चाहता है ये कुछ बन जाए, ये कुछ बन जाए। कितने बेटों को बाप इसलिए निकाल देता है कि जब ये पलटे तो कुछ बन के पलटे। लेकिन हम ये सोचते नहीं नहीं अपनी खातिर निकाला ना, कभी ये ना सोचना। माँ बाप बड़ी दौलत है, माँ बाप इतनी बड़ी दौलत है। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, अल्लाह ने क्या नहीं दिया हुजूर को, क्या नहीं दिया। कायनात की चाबियां उठा के हुजूर की झोली में डाली गई, महबूब ले तू सिर्फ कहेगा हम करके दिखा देंगे। क्या ऐसा नहीं हुआ हुजूर ने पत्थरों को बोला हो और पत्थरों ने कलमा ना पढ़ा हो? क्या ऐसा नहीं हुआ हुजूर ने इशारा किया हो और सूरज चल के ना आया? हाँ भाई हमेशा ऐसा हुआ। आका करीम ने कहा और सूरज पलट आया।
हुजूर ने कहा और चांद ने सीना चीर दिया। हुजूर बोले और पत्थरों ने कलमा पढ़ा। हुजूर ने इशारा किया और फिर देखें डूबा सूरज पलट आया। हर कहना हुजूर का पूरा हुआ। लेकिन फिर भी जानते हो ना, हुजूर फरमाते हैं सहाबा, आज भी मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती। हुजूर फरमाते हैं मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। आज माँ बेटा कह के आवाज देती तो औलाद की समझ में नहीं आता। खुदारा समझे जरा, इस रिश्ते की कदर करें। हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, हुजूर हाथ पकड़ के आगे करते। चचा से कहते चचा पीछे न चला करो। चचा कहते मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मैं आपके कदमों की धूल, आप मुझे बगल में खड़ा कर रहे, मेरी हैसियत नहीं मैं आपके बगल में आऊँ, आप हमारे आका हैं, मालिक के। हुजूर कहते नहीं, बात यह है कि जब तुम पीछे चलते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बाप मेरे पीठ के पीछे आ गया हो। हुजूर ने चचा को यह एहतराम अता किया। आज बेटे बाप से कहते बाहर निकलो, बुढ़ापे में घर में क्या कर रहे हो। मैं कहता हूं गैरत कर। जिसने 40 साल में एक हवेली बनाई थी वही उसमें नहीं रह सकता। आज भी वो धूप से बचने के लिए किसी के साए का तलाश करता घूम रहा है। आज भी धूप से बचने के लिए उसे मस्जिद की छत काम आ रही है। फिर बेटे कैसे हुआ, कैसे बेटे हुआ। इन्हें ताने न देना। मुश्किल में जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है, कम से कम उस छत के नीचे उसे रहने देना, उस छत के नीचे उसे रहने देना। लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं मस्जिद के गेट पे खड़े होकर, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, यूं किया, यूं किया। जानते हो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन सुने हमने लोगों को देखा है जब बड़ी बड़ी बातें करते उनके बाप दोपहरी में लोगों के मकान के आगे स्लिप का साया देख करके बैठने की जगह तलाश करते फिरते हैं, और बेटा बदन पे बड़े बड़े कपड़े पहन के बड़ी बड़ी बातें करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है खुदा के वास्ते माँ बाप की कदर करना। और लोगों हम तो अंदाजा उसी से लगा लेते हैं, जिस बाप को घर की छत के नीचे जगह नहीं मिलती है हम समझ जाते हैं ये किसी नालायक औलाद को जन्म दिए हुए हैं। इनकी औलाद इतनी बदबख्त है जिसने छत का साया इनसे छीन लिया है। और लोगों तुमसे कहना चाहता हूं, आज अगर तुम बाप से अपनी छतों का साया छीनोगे अल्लाह तुमको जन्नत का साया अता नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का साया अता करे, जन्नत के महलात अता करे, तुम बूढ़े बाप का हाथ पकड़ो, उसको बैठा के कहो जब तेरे बदन में ताकत थी तू हमारे लिए धूप बर्दाश्त करता रहा, अब हमारे बदन में ताकत है, अब तेरे लिए मेहनत हम करेंगे। इधर जा साए में बैठना तेरा काम है, तुम इस तरह से बैठाओ और फिर जन्नत में तुम्हारे महल बना देना। ये खुदा का वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई काबे के साए में जन्नत ढूंढ रहा है, कोई सफा मरवा की सही पे जन्नत ढूंढ रहा है, लेकिन भूल गए ये सफा मरवा की सही हो या तवाफ़े काबा हो या जमजम हो या रमी जिमार हो, ये सारी चीजें एक माँ बाप और बाप बेटे के रिश्ते का एहसास नहीं दिलाते। क्या कहने, क्यों खड़े होकर जमजम पी रहे हो? अल्लाह, क्या वजह है? कजी एड़ियां लगी है इसमें इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। मैंने कल लगी क्यों? अल्लाह, वो रिश्ते भूल गए। क्या कहना, वो याद ना हो तो बता दूं, 7 चक्कर एक माँ ने लगाए और जब बेटे की सूखी जबान देखी तो माँ की झोली फैल गई। हजरत हाजरा ने कहा था मालिक बेटा जाये हो गया तो माँ टूट जाएगी। मालिक तू करम कर, इन पहाड़ियों में सिर्फ तू ही है जो पानी अता कर सकता है। रो के झोली फैला के दुआ मांगी। क्या वजह, क्यों जाके दुआएं कर रहे हैं आप, क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? माँ की झोली फैली, अल्लाह ने इस्माइल की एड़ियों से जमजम का चश्मा निकाल दिया। माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ अगर हाजरा दुआ कर दे बेटे की एड़ियों से जमजम निकल सकता है, खुदा की कसम आज की माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वली बना सकता। वाह वाह वाह। लेकिन है क्या, माँ बाप से दुआएं लेनी है, रिश्तों को मजबूत करना है। आज इन्होंने बेटों का अकीका किया, ये खर्चा किया, औलाद पे लाजिम है कि आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें, आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें। औलाद पर लाजिम है। आप कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। खिदमत का उसूल क्या है कि जब खुशहाली हो तब माँ बाप को निभाया जाए, या कि मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए। कौन से वक्त में बोले सारे, मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए, इन्हें न छोड़ा जाए। बड़े तारीख खुदा की कसम, जो हम मेहनत करके नहीं पाते ना,
वो माँ बाप की दुआओं से आसानी से मिल जाता है। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा था, बायजीद तुमको विलायत कैसे मिली? उन्होंने कहा किसी को विलायत सजदों से मिल गई, किसी को क़याम से मिल गई। बायजीद वो है जिसे विलायत माँ की दुआओं के सदक़े में मिल गई। वाह वाह वाह। माँ की दुआओं के सदक़े में मिल गई है। माँ भी बड़ी चीज़ है, बाप भी बड़ी चीज़ है। ये हमारी अलग बात है कि हम बिल्डिंग बना के लिख देते हैं माँ की दुआ है, गाड़ी के पीछे लिख देते हैं कि मेरी माँ की दुआ है, ठीक है ना, बस ये अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है अगर उसमें माँ की दुआएं शामिल है ना तो बाप की भी मेहनत लगी होती है। ये मत भूलिएगा, बाप की भी मेहनत लगी होती है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये कैसे हो सकता, मैंने माँ की दुआ लिखा, अम्मा रो के दुआ करती थी। मैं तो मैंने कहा सुन, माँ छत के नीचे होती थी, मजदूरी करने धूप में बाप जाया करता था। माँ छत के नीचे होती थी, गालियां खाने बाप जाता था। माँ छत के नीचे रहती थी, बारिश में भीग के बाप कमा के लाया है। माँ तो छत के अंदर थी ना, गालियां बाप ने सुनी है। सुन, जब तूने कहा था अब्बा मुझे ड्रेस पूरी चाहिए तो ओवर टाइम ड्यूटी बाप ने की थी। जब तूने कहा था अब्बा मुझे फलां की तरह ईद पे कपड़े चाहिए तो तेरे बाप ने एडवांस मजदूरी लेकर के, उसकी मजदूरी मेहनत करके तेरी फीस जमा की थी, तेरी कीमत अदा की थी। तुम कहते हो सिर्फ माँ की दुआ, ना, ये ना कीजिएगा। जब भी कोई चीज़ अल्लाह तुम्हें दे, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, तो सिर्फ माँ की दुआ ना लिखें, लिखें ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है। क्या कहना? लिखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है, ये भी लिखेंगे इंशाअल्लाह। खुदारा और आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, असल में नुकसान कहाँ हुआ है? आखिरी बात है, नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान ये हुआ है कि औरतों ने, माओं ने बच्चों को बाप के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़े नुकसान की जड़ है। ये सबसे बड़े नुकसान की जड़ है कि औरतों ने बच्चों को बहकाना शुरू कर दिया। कैसे? जब बेटा जवान हुआ ना तो माओं ने बेटों की साइड लेना शुरू कर दी। वो कहते हैं सुन, तेरे बाप ने बड़े दुख दिए मुझे। एक मैं थी जो रह गई तेरे बाप के घर में, एक मैं थी जिसने तेरे बाप के सितम बर्दाश्त किए। जब औलाद से ये बातें कही जाती है ना तो फिर औलाद बाप की दुश्मन हो जाती है। इसलिए कि फिजिकली बच्चे का मैलान माँ की तरफ ज्यादा होता है, वो माँ से ज्यादा प्यार करता है बच्चा। क्यों? क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है, अल्लाह ने ये निजाम रखा है क्योंकि बच्चे की परवरिश माँ को करनी होती है। बच्चे की परवरिश माँ को करनी होती है, इसलिए अल्लाह ने बच्चे के दिल में माँ की ममता ज्यादा रखी है, माँ की चाहत ज्यादा रखी है, ताकि ये माँ के ज्यादा करीब रहे और ज्यादा से ज्यादा शरीफ हो सके। जैसा कि आपने सुना होगा तारीख में बहुत बड़ा नाम बाबा फरीद का है। क्या कहने? अल्लाह ने ये कमाल बख्शा कि लोग आपको देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मुकदमा कर दिया गया जी फरीद पे लाजिम है कि इसको जेल डाला जाए। कहा क्यों? कि जो इसको देख लेता कलमा पढ़ के मुसलमान हो। माशाअल्लाह। बाबा फरीद को जब ये बात हुई, मुकदमा चला और जज की बारगाह में बाबा फरीद पहुंचे तो जज ने कहा हमें भी तो दिखाओ ना कौन फरीद है। सुना है लोग कलमा पढ़ लेते हैं उसको देख करके, हम भी तो देखें कौन फरीद है। जैसी बाबा फरीद आए, चेहरे पे कपड़ा डलवाया गया था। जज ने कहा जरा चेहरा दिखाओ। आपने जैसी कपड़ा हटाया ना और जज ने चेहरा देखा, पढ़ने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। बात बढ़ गई, कहा जज ने भी कलमा पढ़ लिया है। घर आए मुस्कुराने लगे। माँ ने कहा खैर है? कहा अम्मी कमाल हो गया। कहा क्या? कहा ये आज मैं गया था ना, मुझ पे मुकदमा था कि मैं, लोग मुझे देख के कलमा पढ़ लेते। अम्मी मैं वहाँ गया तो जज ने मुझे देख के कलमा पढ़ा। तो जानते हो माँ ने क्या कहा? माँ मुस्कुरा के कहती फरीद वो तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। वाह वाह। माँ का कमाल है। माँ घर बैठे हुए कह रही है फरीद तेरा कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है। अम्मी क्या? कहती हैं फरीद तुझे क्या लगता है ये रुतबे अल्लाह ने इबादत से दिए? कहा नहीं फरीद, जब मैं सजदा करती हूँ ना, आज भी दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे फरीद को ऐसा बना दे जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह वाह वाह। ये कहती माँ, फरीद की माँ कहती है माएँ अगर ऐसी हो तो बेटे बाबा फरीद बनेंगे। इसलिए अल्लाह ने माँ के दिल के अंदर बेटों का प्यार ज्यादा रखा, बेटों के दिल के अंदर माँ की ममता का एहसास ज्यादा रखा है। इसलिए तो माओ से गुजारिश करूंगा अगर बेटे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं तो शोहर के खिलाफ उनको खड़ा न करना। ये मत कहना तेरे बाप ने मुझे इतनी तकलीफ दी है, तेरे बाप ने इतना सताया है, तेरे बाप ने इतना दुख दिया है, तेरे बाप ने इतनी तकलीफ की है। ये कभी मत कहना। ऐसी तरबियत करना जैसे हाजरा ने इस्माइल की तरबियत की है, ऐसे पालना जैसे हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल को पाला था। अगर भूल गए हो तो याद दिला दो, जाओ जाकर के बहनों से बता दो, बेटियों को जाकर के तारीख का ये बाप पलट के दिखा देना। जब अल्लाह के खलील तकरीबन 12 या 14 साल के बाद पलट के हजरत हाजरा के पास आए थे और कहा था हाजरा मेरा इस्माइल कहाँ है? कहा क्या करना है? कहा दोस्त के यहाँ लेकर के जाना है। अल्लाह को अकबर माँ ने इतना सुना, बेटे
की तैयारी कराई और तैयारी कराते वक्त ये हजरत हाजरा ने कहा था, इस्माइल बाप के साथ जा रहे हो बेटे, इस तरह से रहना है, माँ की तरबियत पे आंख ना उठा पाए कोई, माँ के दिखाए हुए तरीकों पर किसी को उंगली रखने का मौका ना मिले। ए बेटे, जितना सफर बाप के साथ हो सारा सफर तारीखी बन जाना चाहिए। ए मेरे बेटे, 12 साल के बाद तुम्हें बाप का साथ में लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल के बाद तेरी एक कोई लापर, तेरी एक कोई भूल तेरी माँ की मेहनत पे पानी फेर दे। ये माँ के जुमले थे, बेटे को तरबियत माँ इस तरह दे रही है और तारीख गवाह है। जब बेटे को बाप ने जंगल में ला के कहा था, ए मेरे लगते जिक्र नूरे नजर, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे सिवा कर रहा हूँ। आज की अगर कोई बेटा होता, आज की तरबियत करने वाली माँ होती, तो शायद बेटा ये कह के पीछे हट जाता, अब्बा ख्वाब ही तो है, क्यों सिवा करना चाहते हो? अब्बा ख्वाब ही तो है, बेटे को मारना चाहते हो, जिसे दुआओं में मांगा है उसे सिवा करोगे। मगर वाह रे हाजिरा, तेरी तरबियत को सलाम, तेरी तरबियत को सलाम। जैसी बाप ने कहा मैं तुझे सिवा करना चाहता हूँ, बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, बाबा जी जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर लीजिए, इंशाअल्लाह अपने बेटे को सब्र करने वाला पाएंगे। तारीख गवाह है, बेटे के गले पे बाप ने छुरी रखी, उफ तक न किया। फिर किसी ने कहा था ये वो क्या रखा है, जवाब मिला था ये फैजान नजर था, यह मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वाह वाह वाह। बेटे आज भी देखो नेक हो सकते हैं, लेकिन माँ अच्छी होनी चाहिए। माओ से गुजारिश करूंगा बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा ना करें। अगर तुमने बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया, चलो आज ये तेरा साथ देकर के बाप को ठोकर मार देंगे, लेकिन कल तुझे भी ठोकर मारेंगे। बचना तुझे भी नहीं है, बचना तुझे भी नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, रिश्ते बचा के रख, रिश्ते बचा के रख। अल्लाह ने एक दूसरे से जन्नत जोड़ रखी है। ताज्जुब हो रहा होगा ना सुन के, मैं कह रहा हूं अल्लाह ने एक दूसरे के साथ जन्नत जोड़ रखी है। कैसे? फरमाया गया औलाद की जन्नत माँ के कदमों में है कि नहीं? औलाद की जन्नत, बोले हैं थक गए 3 मिनट। औलाद की जन्नत माँ के कदमों में, बीवी की जन्नत शोहर की रजा में, ठीक है ना? शोहर की जन्नत माँ के कदमों में हो गई और बीवी की जन्नत शोहर के कदमों में। अल्लाह ने जन्नत से जोड़ रखा है रिश्तों को, लेकिन आज दुख होता है, आज दुख होता है। औरत चाहती है कि मेरा सुख बचे, जन्नत बचे न बचे। शोहर चाहता पैसा बच जाए, मेरी जन्नत बचे न बचे। जन्नत बचाने की कोशिश करो, दौलत बचाने की नहीं, जन्नत बचा लो। आज औरत झोली फैला के कहती है ना आए लौट के मर जाना, तुम तेरी जरूरत नहीं है। जाओ जाके बहनों से बता दो, जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं लोग उन्हें वक्त पे रोटी भी नहीं देते। तुम अगर ये समझती हो ना कि बेटे जवान हो गए, 4 बेटे, ये मर भी जाएगा तो बेटे रोटी देंगे। मैंने 8 बेटों की माँ को भूखा सोते देखा है। मैंने 6 बेटों की माओ को ये कहते देखा है कि मौलाना दुआ कर दो, एक बेटा भी मेरी दुकान का खर्चा देने तैयार। और एक बीवी शोहर को बेटों का बागी बना देती है, बेटों को शोहर का बागी बना देती है। तुझे क्या पता शोहर क्या है? पूछ खातून जन्नत से शोहर क्या है। आज हमारे घर की कहानी है, बाप मर जाए, शोहर मर जाए, औरत कफन खींच खींच के कहती है माफ कर जाओ, कपड़े फाड़ ले तो कम है, माफ कर जाओ, कोई नतीजा नहीं, वो जाने वाला चला गया। अब तू उसे पकड़ नोच कुछ भी कर, अब जन्नत आसान नहीं रह गई है। उसे जीते जी राजी करना था यार, उसे जीते जी राजी करना था। मेरी बहन अपनी जिंदगी में राजी कर ले शोहर को। तेरा रुतबा खातून जन्नत से बड़ा तो नहीं है, तेरा शोहर हैदर कर्रार से बड़ा तो नहीं है ना। ना कर उसकी नाफरमानी। तुझे पता है ना जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत का आखिरी वक्त आया ना, आपने ना सुने जरा बच्चों को नहलाया और नहला के बच्चों को तैयारी कराई। जो खातिमा आपकी घर थी ना आज हटा दिया, काश तू कोई काम नहीं करेगी। आज बीवी कहती है शोहर से कोई खातिमा रख लो, तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते, मुझसे तुम्हारी 2 रोटी नहीं बनती। सुने जब आखिरी दिन खातून जन्नत का आया, आपने कहा आज तू कोई काम नहीं करेगी, मैं करूंगी। हजरत अली बाहर से तशरीफ लाए, देखा खातून जन्नत कपड़े धुल रही हैं।
कहने लगे खैर है, लगता है आज खातून जन्नत की तबीयत ठीक हो गई है। खातिमा से कहने लगे ठीक तो है ना सब। खातिमा की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा आज फातिमा कोई काम नहीं करने दे रही। आप करीब गए, फातिमा ठीक है सर। कहती अली सारे कपड़े धुल दिए, एक आपका अमामा रह गया है, ये भी दिल दे मैं धुल देती हूँ। कहा कल धुल जाएगा। कहा अली कल अमामा तो होगा, फातिमा नहीं होगी। मैं चाहती हूँ जाते जाते आखिरी बार तेरी ये खिदमत भी कर जाऊं, तेरे सर का ताज धुलूं। उतार दे। हजरत अली ने अमामा दे दिया। खातून जन्नत ने धुला। धुल के फिर फारिग हुई, बच्चों को नहलाया। नहला के सबको लाडले प्यारे होते। ये तो हमारी बेगैरती है ना कि फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बारूद से उड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे मुंह से अभी किले दूर नहीं हुआ गए। वहां बच्चों को बारूद से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। ये तो हमारी बेगैरती है ना। अभी हम थम्सअप के बगैर नहीं जी पा रहे, अभी हम कोका कोला के बगैर नहीं जी पा रहे, अभी हमें कोल्ड ड्रिंक के बगैर जीना नहीं आ रहा है। ये तो तेरी मेरी बेगैरती है। आग लगे ऐसे शौकों को, कयामत में कौन सा मुंह हुजूर को दिखाओगे कि तुम कोल्ड ड्रिंक इजराइल की बनाई हुए प्रोडक्ट को यूज करते रह गए और वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों की चीचड़े उड़ाते रह गए। किसी को इतनी भी गैरत नहीं थी कि वहां के प्रोडक्ट को ठोकर मार के रब का दिया हुआ क्लियर पानी पी लेते। खुदा के वास्ते टुकरा दो इजराइल की हर चीज को और इतना कह दो किसी तरह से साथ हो ना हो, हम फिक्र में फिलिस्तीन के साथ है, हम तरीके में फिलिस्तीन के साथ है। अल्लाह का नाम लेने वाले सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं बल्कि दुनिया का हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला उनके साथ खड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो किसी मुल्क का भी होगा हमारा भाई कहलाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत माशाअल्लाह। रखे। मैं तो नहीं जानता लोग हज से आके क्या क्या बताएंगे, ना मुझे ये पता है वो सफा मरवा बोलेंगे कि जमजम बोलेंगे, लेकिन इतना पता है उनका हज जरूर कबूल हुआ होगा जिन्होंने काबे में जाके गजा के मुसलमानों के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। मुझे लगता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा 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 अपनी दुआओं में उन्हें याद रखा करो, अपनी सुबह में उन्हें याद रखो, अपनी शामों में उन्हें याद रखो। उनके दर्द का मैं क्या बयान दूं आपको। सच पूछे तो उनको देखा नहीं जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है। आज ज़रा सी मौज लग जाए ना तो जाके कोल्ड ड्रिंकें खुल जाती हैं। पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। वहाँ एक घूंट पानी के लिए तरसने वाले लोग, यहाँ लाखों रुपए में आग लगाने वाले मुसलमान। आपसे मेरी गुजारिश है। मैं कभी कभी सोचता हूँ शहबाज भाई, लोग बात करते हैं ना, तो मैं एक दिन सोचने लगा वो बात जो यमन के उसने कही है ना, प्रेसिडेंट ने उसने बोला कि इस बार हम हज नहीं करेंगे, हम इस बार फिलिस्तीन की मदद करेंगे। उसने कहा था। तो कई बार लोगों ने ना उसके नीचे लिखा कि जी हज यूं। तो मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा याद नहीं है तो याद कर लो।